Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप तो आलिया रणबीर की वेडिंग पे लगते जा रहे हैं। बस आपने कल कहा ना मुझे कि पिंक। देखिए मैंने कितना आपको सही कहा। मैंने कहा मैं पिंक पहनूंगा। समर रॉयल्टी वेडिंग इज पिंक। इज पिंक फॉर मेन एंड फॉर वुमेन। या रॉयल्टी वेडिंग रॉयल्टी पिंक पहनते थे, नवाब पहनते थे। अच्छा पिंक। हाँ, पिंक और मैं हूँ नवाब। बस आप मैं मतलब है, कोई कहे ना कहे मैं कोई शक है यार। बंदे को खुद लगना चाहिए कि वो नवाब है। नहीं नहीं बिल्कुल। तो एक तो ये कि आलिया और रणबीर की शादी मुबारक हो। जी बहुत। मुझे ही आपने मुबारक आपको देनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैंने आपका कपूर्स के साथ है ना। आप लालपुर में पैदा हुए ना। जी जी मेरा कपूर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। कपूर्स के साथ आपका गहरा ताल्लुक है जी। और मैं क्योंकि कपूर्स का बड़ा फॉलो करता आ रहा हूँ। बिल्कुल कपूर्स का मैंने देखा नीतू कपूर सिंह ने अपने हाथ पे मेहंदी के बीच में ऋषि का नाम लिखा, उंगली पे लिखा। हाँ मुझे बड़ा प्यारा लगा। क्यूट जी। वी मिस ऋषि जी। जी ऑफ कोर्स। इनमें ऐसी कह रहे हैं जी बट एक जरूरी ऐलान समात फरमाएं। आज आमना के घर में बत्ती नहीं है तो हम जनरेटर पे ये अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जनरेटर चल रहा है तो आपको एक ग्रर की आवाज आ रही होगी पूरी रिकॉर्डिंग में। ये हमारे माइक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये साउंड का प्रॉब्लम नहीं है, ये मुल्क के हालात का प्रॉब्लम है। जहां बिजली नहीं है, जहां बिजली नहीं है जी। तो इंशाल्लाह जब मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे और बिजली आ जाएगी तो ये गर्र की जो साउंड है ये भी चली जाएगी जी। तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी था। किसी भी पॉइंट पे इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है, अल्लाह करेगा, अभी गर्र तेज हो गई है कि ये बिजली आ जाएगी और ये गर्र बंद हो जाएगी। तो अगर आपको ये गर्र इरिटेट कर रही है तो आई एम सॉरी, इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इधर अस शूटिंग as long as हमारी गर्र इरिटेट करे जनरेटर की बेशक करे साड़ी गर्र दी खैर है क्योंकि माशाल्लाह काफी टाइम हो गया हमारी घर को सुनते हुए। हाँ जी। लेकिन ये है कि क्या मैं कह रहा था, आप मुबारक दे रहे थे शादी की आपको मुबारक मैं दे रहा था। मैं गर्र का कुछ कह रहा था कि हाँ वो साउंड आई होप कि आपको ज्यादा इरिटेट। लाला को कहा गया है कि जरा नजर रखे, जैसी बत्ती आई जैसे लाइट बता दे तो हम पे हमें ना बताया, बस जनरेटर बंद कर दें। जनरेटर बंद कर दें तो फिर वो घर का कुछ हो जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। ऐसा ही है। ठीक है आमना। और आमना सर आप नोट कर रहे हैं आजकल मेरे पास नोट्स नहीं होते। मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि आजकल आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन कर रही हैं अपनी आउटफिट्स में। मैं अपने समर के कपड़े नए जो है ना निकाल के आप नए पहने। नए हैं ये तो आज तो नया है। हाँ तो क्या वजह है? क्योंकि फ्राइडे की रिकॉर्डिंग है तो फिर मैंने सोचा नया जोड़ा पहना जाए। माशाल्लाह से जी माशाल्लाह जी बहुत अच्छी बात है आमना जी। अल्लाह आपको ऐसे, मेरा सानिया मस्कतिया का जोड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आपको ऐसे बेशुमार नए जोड़े अता करे। आमीन। अल्लाह सब खवातीन को नए जोड़े अता करे। आमीन। खवातीन को मुझे पता चला है कि भाई जोड़ों का बड़ा शौक होता है जी। ये क्या वजह है? ये मर्दों को क्यों नहीं इतना शौक होता जोड़ों का? मर्दों का एक सूट जो है वो खवातीन के कई सूटों पे भारी होता है। नहीं ईडी भी कोई नहीं गाल नहीं है तो सही ना। नहीं तुम्हारी तरह थोड़ी आप कह रहे सर है तुम्हारी तरह थोड़ी लोकी डिस्काउंट इको सूट नहीं जी। लोकी दे रहे होंगे ए भी पालो ते ए भी पालो ते साडे कोलों भी लेके पालो ते कदी लाहौर ਜਾਂਦੇ ਹੋ जोड़े उठान, कदी पेशावर ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मतलब है कि शर्मिंदा तो ना करो ना हुन ਤੁਸੀਂ पॉपुलर हो गए हो ते अल्लाह दा शुक्र है। आहो ये तो अल्लाह देने वाला है। लेकिन वैसे मतलब है कि मर्दों को इतना नहीं होता कि ठीक है यार एक ही काला सूट होता है वो बंदा। हाँ बेशक 3-4 काले सूट मतलब होते तो काले सूट ही ना जी। अच्छा पता नहीं a lot of men around me are really fond of clothes. I mean, nice. Yeah, and they buy a lot of clothes and they're really particular about how they dress. जी. That's cool. जी. You hang around with good men. हैदर ने एक शलवार कमीज में जिंदगी गुजारी है लेकिन बाकी जी ठीक है। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे ड्रामों को रिव्यू करने। That line, my God. आज हम इकट्ठा हुए हैं। अनलेस इंट्रो में कुछ और आप कहना चाहें, कोई फीडबैक को आपने एड्रेस करना हो हमारे व्यूवर्स की। फिर वो एक फीडबैक आ रहा था रिकरिंग एड्स के हवाले से। लोग कह रहे थे यार आपने बहुत एड्स डाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था अल्लाह की कसम में और आमना जाके ये डिसाइड नहीं करते कि कौन बंदा कितने एड्स देखेगा। कसम से बस रोजे में कसम उठा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपने यूट्यूब अपने उनसे पार्टनर से पूछा है जो हमारा देखते हैं सारा बैकएंड। ये जो एड्स की तादाद बढ़ जाती है, हमने एक बार पहले भी आपको बताया था, ये जियोग्राफिकली होता है। अगर आप अमेरिका में या किसी ऐसी जगह पे बैठ के हमारा रिव्यू देख रहे हैं जहाँ पे एडवर्टाइजर्स जो हैं वो इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे एड्स का रेट बेहतर है तो वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम ऐसा यूट्यूब आपको एड ज़्यादा दिखाता है।
हमारे पास ये है कि हम ऑप्शन ऑफ कर दें एड्स का, बट ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहेंगे कि हम ऑफ कर दें, आप कर वरना सकते हैं, जोड़े कहाँ से आएंगे? नहीं, एड ब्लॉकर्स आप लगा सकते हैं, आप प्रीमियम खरीद सकते हैं, आप प्रीमियम खरीद सकते हैं, और भी तरीके हैं वैसे एड अवॉइड करने के। और एवी तुसी दसी जाओ तुसी की हो गया मतलब, लेकिन आप हमसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, तो दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं, ऐड देख लिया करें। हम भी जब YouTube के ऊपर दूसरी चीजें देख रहे होते हैं और वीडियोस देख रहे होते हैं तो एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, हम भी स्किप कर लेते हैं, आप भी स्किप कर ले यार, कोई बात नहीं। हम भी ड्रामे देखते हैं, ड्रामों में इतने एड्स आते हैं, हमें भी स्किप करने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं। जहाँ पे दिल लगा हो वहां पे इन छोटी छोटी चीजों से दिल छोटा नहीं किया करते। जी आमना, ड्रामों का बताइए। मेरे ख्याल है आप ड्रामों में शुरू हो जाएं, बिकॉज़ जनरेटर जो है ना, अफ्तारी का भी टाइम होने लगा। अफ्तारी का तो छोड़े, वो तो मैं आपको करा दूंगी, आपको मैंने कहा था अफ्तारी का प्रॉब्लम नहीं है। तरावियां भी तो पढ़नी है ना, तरावियां तो बाद में पढ़ोगे ना, पहले तो नहीं, अफ्तारी तो पहले पढ़ोगे। कहाँ से जाना ही है ना, कोई नहीं, अफ्तारी करके चले जाना। हाँ, नहीं, मैंने कहा लेकिन जनरेटर जो है ना, कोई धक्के मार रहा है, हाँ, ऐसा ना हो कि हालात थोड़ी देर बाद आए कि जी पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो फिर ऐसी नेरेज करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और ये बात आपसे कहनी थी, एक इंटरव्यू मैंने कर लिया भाई, एक इंटरव्यू में आज इंशाल्लाह कर लूंगा। दोनों इंटरव्यूज दो बड़े पॉपुलर ड्रामों की सपोर्ट कास्ट के हैं। उनमें से एक इंटरव्यू ऐसी हम एक्टर के साथ करने जा रहे हैं जिनको हमने पहले नहीं कभी समथिंग हॉट पे इंटरव्यू किया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। ऐसे एक एक्टर है जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा। नहीं, हमने समथिंग हॉट पे उनको इंटरव्यू नहीं कराया कभी नहीं कराया, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कॉन्वर्सेशन। ये दोनों इंटरव्यूज इंशाल्लाह एक संडे को एक मंडे को चल जाएगा। कौन सा इंटरव्यू किसके साथ कब चलेगा? व्हाट अबाउट माय फैशन फोर्टनाइटली? वो कब चलाना है आपने? संडे को, सैटरडे को या संडे को? मेरा पंखा सैटरडे को जी, सैटरडे को चला देते हैं फैशन। आमना का पंखा भी जैसे आप देख रहे हैं कि आ गया। फैशन फोर्टनाइटली आपका तैयार है ना? तो हम हफ्ते को चलाएंगे। चार्ज ही नहीं हुआ। चलो फैशन फोर्टनाइटली तैयार है बिल्कुल जी इंशाल्लाह। सैटरडे को आपको फैशन फोर्टनाइटली देखने को मिलेगा, संडे को एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा, मंडे को एक और इंटरव्यू देखने को मिलेगा, और ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम वापस आएंगे विद अ हॉट रिव्यू। आज हम डिस्कस करने बैठे हैं ए मुश्ताक की फाइनल 2 एपिसोड्स। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट रिव्यू। फिर हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे बादशाह बेगम की एक किस्त, दोबारा की एक बड़ी सिंटिलेटिंग किस्म की किस्त, और 3 रमजान ड्रामे हैं जो कि हैं परिस्तान, हम तुम और चौधरी इंसान, जिनमें से आपने कौन से देखे हैं? हम तुम और चौधरी इंसान। परिस्तान आपने बिल्कुल नहीं देखा? नहीं। परिस्तान का आपको आज मैं किस्सा सुनाऊंगा आपका। वो बचपन में हम परिस्तान की कहानियां सुनते थे ना, कोकाफ वाली। हाँ। आज मैं आपको परिस्तान की कहानी सुनाऊंगा। ठीक हो गया। मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। जी, कहाँ से शुरुआत करेंगे? आप शुरुआत करें बादशाह बेगम। बादशाह बेगम से जी। ओपनिंग शॉट सीन बड़ा अच्छा था। कश्ती पे दोनों वो लेटे हुए थे और वो ड्रोन शॉट भी था, उसका 2 एंगल से वो शूट हुआ था। एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग, और उसका जो मकसद था वो भी बड़ा प्लीजिंग था। क्या मकसद था आपका? That they spent the night together, obviously. On a boat? I've thought about it. It would have been really fun, tough. And weird also. Why? Not weird. In the middle of the river or a lake or whatever it was, pond. Yeah. क्या होगा सखर में? पता नहीं मनु, पता नहीं समझ आई। But so they have spent obviously. Oh, yeah, absolutely. But after having spent the night in the wherever they were spending it, they chose to spend it on the boat. On the boat. Rest of it. हाँ, तो बड़ा मजे का सीन था। It would look beautiful. सोचा मैंने कि बगैर चप्पुओं के ये बीच में पहुंचे कैसे? और फिर वो कहती है कि मुझे जाना होगा। तो मैं क्या हुणकी करेगी, छाल मार के तैर के जाएगी। Exactly. मैंने कहा मैं वेट करता हूँ। I liked it. It was fun. अब जाएगी कैसे? हाँ. तो वो उन्होंने नहीं दिखाया कि obviously वो वापस। अगर ये फिल्म होती तो यहाँ गाना होता है, गाना होता। हाँ. लेकिन चप्पू तो होने चाहिए। कश्मीर की कली टाइप। हाँ, पर मुझे आया हो सकता है पेडल नो बोट में। नहीं, पेडल बोट तो नहीं, पेडल बोट तो नहीं लग रही थी वैसे। हाथों से ले गए होंगे। आपने कभी किश्ती चलाई है हाथों से? नहीं, एग्जैक्टली। चप्पुओं से चलाई? हाथों से नहीं चलती। नहीं, चप्पुओं से भी नहीं चलाई। नहीं चलाई आपने? मैं पानी से आपका गहरा ताल्लुक है। मैंने चलाई है। अच्छा। हाँ, बचपन में वो होती है ना जो 2 चप्पू लगा के 2 लोग जाते थे, वो किया हुआ है बचपन में। अच्छा। हाँ, रोइंग की वो पार्क शार्क्स में होते थे। पार्क्स में, एग्जैक्टली। रेस कोर्स पार्क में भी था एक तालाब सा। हाँ. तो वहाँ जरूर हम जाते थे एज किड्स। चप्पू से? हाँ, चप्पू से चलाई रोइंग की भी है। चप्पू चल, चप्पू चले, चप्पा। ठीक है। हाँ, ओपनिंग सीन वेरी वेल शॉट। आई हैव टू से जैसे जो है ना हमारा हीरो बख्तियार है इररेसिस्टिबल टाइप ही।
अच्छा, बादशाह पिछले हफ्ते जैसे की था, वहां से चली थी नाना करती हुई, यहाँ आके शी नाना करते प्यार तुम्ही से हो गए कर, और जो दूसरी है हमारी वो भी मरमिटी है, वो भी कहती है कि प्लीज। अच्छा अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अली रहमान खान की बात नहीं कर रहा, मैं बख्तियार किरदार की बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से वो लिखा गया है, जिस हिसाब से हमने उसका कैरेक्टर आर्क देखा है। तो बख्तियार एज कैरेक्टर आपको इतना वो लगता है मैक्सटीमी, जो पिछली बार भी हमने कि 2 लड़कियां उसमें मर रही हैं, अदर देन द फैक्ट कि गुड लुकिंग है, नहीं वो तो अली रहमान का क्रेडिट है, वो अली रहमान का क्रेडिट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में या उसकी कैरेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं कि आप कहें कि ओ कोई खिंचा चला जाए। तो कैरेक्टराइजेशन उस लेवल की नहीं है बख्तियार की कि बंदा बोले यार कि इस पे तो कोई भी मर मिटेगी, नहीं। क्या वजह है? वो दूसरे की है। किसकी? वो कौन है? शाहजेब की, फरहान सईद। हाँ उसकी है, उसकी किरदार में पर्सनालिटी जो उन्होंने कैरेक्टर स्केच किया है जैसे उसका, उसमें है that you know there's a element of fieriness to him and there's like arrogance and even हमजा का जो किरदार है, लोग कहेंगे fieriness और arrogance अट्रैक्ट करती है, औरतों को करती है, he is a strong man, bad man भी है but अट्रैक्ट करते हैं ना, आप एस्टैब्लिश कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल, मतलब कैसर not Kaisar, no Kaisar is not an attractive character, he is despicable, he's yeah, but a woman falling for him would be like I can't for see power it. No, I can't see it. That's a different game. That's a different but game. even Hamza Sohail's character, what's his name? Shamir. Yeah. वो भी अच्छा डेवलप हुआ है, ऑक्सफोर्ड पढ़ रहा है। वही बात है ना कि उसकी बैक स्टोरी ऐसे बिल्ड की हुई है, बख्तियार की बैक स्टोरी ऐसे बिल्ड की हुई है that he's been friends with one sister while like pining after the other sister, not successful in both terms, और बीच में वो कैमरा लेके फिर kind of a wandering kind of a boy, like you know। ठीक है, अच्छा बड़ा पावरफुल सीन था भाई जब वो बादशाह बेगम बन जाती है। बाय द वे ज़ारा ने बहुत अच्छी अदाकारी की है यार, ज़ारा को बहुत क्रेडिट जाता है, शी इज अ वेरी रिफाइंड एक्टर, मुझे बड़ा मजा आता है उनकी परफॉर्मेंसेस देख के, तो ये रोल भी उन्होंने बड़ा अच्छा निभाया। तो वो जब बादशाह बेगम बन के बैठती है पहले, तो वो कहते हैं भाई पहले तो जुबान काटो, पहले तो वो उसको पूरा खंजर का वो सुनाती हैं, हाँ कि ये तो इस्तेमाल, वो थोड़ा बोरिंग हो गया था, थोड़ा स्लो हो गया था। हाँ वो थोड़ा मुझे लगा कि बहुत लंबा वो एक मैंने आपको बताया ना जो फुफो जान बादशाह बेगम है ना, उनके सीन्स थोड़े से ड्रैग करते हैं। हाँ तो वो ड्रैग काफी उनकी रुदाद कर गई, मैं थोड़ा बीच में जोन आउट हो गया था, मैंने कहा यार ऐसा ही है, मुकाओ काम, ऐसा ही है। लेकिन फिर जब उन्होंने कहा यार कि मुलाजमा चूज करो, उन्होंने कर ली, तो वो रोना शुरू कर दी, तो वो कहती रो क्यों रही है, उन्होंने कहा भाई इसकी तो जुबान काट दी जाएगी ताकि राज जो है वो रहे। तो एक वो हुआ, फिर वो 3 बच्चों को लेके आए भाई कि 14वीं की रात को जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी कुर्बानी दी जाती है, तेरी खैर हो जाए। तो ये जो छोटे छोटे शॉकर्स वो डालते हैं ना, ये इंटरेस्टिंग ग्रिपिंग होते हैं। तो वो जाके अपना ऑब्वियसली सूटकेस पैक, बड़ा eerie सीन था जब औरतें घर से निकल रही होती हैं अपने बच्चे लेके। मुझे एक सेकंड को लगा कि ये शायद कैसर के पास अपनी अपनी बेटियां लेके जा रही है कि इनमें से कोई एक बादशाह बेगम ले लो, बट ये भी इंटरेस्टिंग था। और फिर उन्होंने वो पैक करने लगती है तो बाप आके बैठते, तो बाप कहते हैं यार कि तुम इसको बदलोगी नहीं तो कौन बदलेगा। तो दैट्स द चॉइस यू हैव टू मेक, एक सिस्टम के बदलने के लिए पहले तुम्हें सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है, जो खान साहब कहते हैं एसेंशियली। हम हमेशा ये कहते हैं जी। मैं आज से अपने आपको हम कहूंगी। क्या कहेंगी? हम कहेंगे आप। मैं अब आई विल टॉक फॉर माई सेल्फ एंड फॉर खान साहब। हम जी, यू एंड खान साहब बेसिकली। जी, मैं और खान साहब, आप लोगों का ये प्लान था दोनों का। जी हमारा हम भी यही कहते हैं कि यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम टू चेंज इट। ठीक है। अच्छा और क्या हुआ? और ये दोनों जाते हैं अपने बाप से कहने के, वो पहले हुआ बादशाह बेगम से याद आया, फर्स्ट लेडी कौन है हमारी? तहमीना दुल्ताना साहिबा। पक्का है? वो उन्होंने ट्वीट किया ना कल। 2-3 और बीवियां भी तो हैं उनकी। हाँ तो क्या हो गया? नहीं मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको मजाकिया तो नहीं पूछ रही, मैं आपको संजीदगी के साथ पूछ रही हूँ। मैं कौन सा आपको कह रहा, आप पे शक में आपने खसियानी हंसी कि ऐसे नहीं मैंने क्यों, अल्लाह माफ करे। अब ये नहीं, वो तो तहमीना जी ने खुद ही, तहमीना दुरानी साहब है, तहमीना दुरानी ने खुद ही कहा ना कि मैं जब बिल्किस सीदी को मिलने गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को डेजिग्नेट कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट वाइफ डेजिग्नेट वो हो गई है। हाँ अब पता नहीं कौन सी वाली। I kind of like her in the role though. What role? First lady. That she's chosen to. I like her in the role more than I like Shabby in the role. Shabby तो ना के हमारे वजीर आज़म है। प्यार से कह रही हूँ। शेबी कह लें। Shabby. नहीं शेबी कह लें। Shabby. नहीं आप देखें ना हमारे वजीर आज़म है। तो इम्द डिम भी तो लोग कहते ही थे ना।
कौन कहता था? लोग कहते थे। पढ़ना जाते पीछे। हम नहीं कहते, लेकिन लोग तो कहते थे ना, हमें लोग कहते थे। पढ़ना जाते पीछे। अच्छा ठीक है। अभी तो चंद को फैंटी भी पड़ी वैसे एनीवे। हाँ, किधर से किधर आप लोग चले जाते हैं? आप लोग भी ना वैसे। बादशाह बेगम की बात हो रही है तो वो सिस्टम को चेंज करने की बात। जी ठीक है, और क्या हुआ इस किस में जो आपको याद? में यही बेसिक तो ये बहुत कुछ है। एंड देन रोशन आरा गोज एंड सेज कि मैं तुमसे वन नाइट इन बैंकॉक विद मी टू। यार वैसे ये कमाल हो गया है। मेरा वही कहना, इररेसिस्टिबल सा है वख्तियार। मतलब कशिश उसमें क्या है? आर थ्रोइंग देमसेल्व्स। आप बताएं, आपका मर्दों से बहुत गहरा ताल्लुक है, ऐसी क्या कशिश है वख्तियार? मैंने तो नहीं समझ आ रही। दूसरा रोजा है अभी, चले छोड़े आगे मूव ऑन कर जाते हैं। बट ये सिचुएशन हुई और हमने कैसर को इस एपिसोड में मेरे ख्याल में नहीं देखा। हमने कैसर को इस एपिसोड में नहीं देखा। कैसर को हमने उसको देखा मीर, लेकिन नाम भूल जाते हैं। शामीर शाहजेब को बहुत कम। शाहजेब जो वो शिकार का सीन था। They need to give us more of him though. They need to give us more of Farhan Said because he was one of the reasons why we were watching Zara Noor Abbas and Farhan Said. And Zara is fantastic. I mean, she's really set into the character well. But then, I mean, I need to see more of Farhan Said as well. I would like to. ठीक है। एट दिस पॉइंट आई कैन टेल यू, मैंने इंटरव्यू किया उस्मा बेग साहबा को, जिनकी हमने अपीयरेंस एक बादशाह बेगम में देखी है। तो मुझे ये लगा था कि शायद उस्मा बेग साहबा का किरदार इतना ही हो, शायद ज्यादा ना हो। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली आई वुडंट टेक अप अ कैरेक्टर जिसका आर्क बड़ा ना हो। और उन्होंने बताया कि आगे चल के उनके सीन्स आएंगे जो पीरापुर में शूट हुए हैं। सो उससे मुझे ये अंदाजा हुआ है कि देयर इज प्रोबेबली गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्विस्ट, लाइक यू नो कुछ होगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स देखें, बादशाह बेगम में ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। It's a really fun story to watch. It's a really broad landscape. Sometimes it gets too slow. It needs to pick up pace. Slow motion they need to avoid going into slow motion now, for sure. देखो विजुअली तो बहुत जबरदस्त अच्छा है, इसके तो कोई शक की बात ही नहीं। तो खिजर इदरीस को बहुत क्रेडिट जाता है। जो शॉक वैल्यू की जो मैं बात करूं, शॉक इंसिडेंट्स वो डालते हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग होते हैं। परफॉर्मेंसेस बाय एंड लार्ज सबकी अच्छी ही हैं, तो मजे का है बादशाह बेगम। बट ये है कि अभी तक वो वाली हुक नहीं समहाउ क्रिएट हो रही कि बंदा बोले कि बख्तियार की तरह बादशाह बेगम भी इररेसिस्टिबल हो गया कि मैं हमसे रहा नहीं जा रहा। बट हैविंग सेड दैट, इंटरेस्टिंग है एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टू वॉच इट। मूविंग ऑन टू आमना जी, दोबारा दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। A really good episode of Dobara. A better episode. No, a really good episode. I wish. A better episode. I wish that in all of this rigmarole, जिसमें वो वापस आता है और शानों को बड़ा quick action, हाँ, एक episode में हमने उनको दिया to get to the conclusion, but here they completely फटाफट शानों भी मिल जाती है, दोस्त से भी मिल लेते हैं, माहिर जो है बता भी देता है फ्रेंड को, चला भी जाता है, मेरे को भी बता देते हैं, अफान भी सुन लेता है, वो अपोलोजाइज, तो बहुत भी पता लग जाता है, पप्पो भी पता चल जाता है और अगली किस्त में चली भी जाएंगी, वो टिकट अपना बुक करा लेती हैं, ऑल ऑफ दैट। सो इट वाज रियली फास्ट मूवमेंट एंड आई अप्रिशिएट दैट। आई विश कि इस पूरी एपिसोड में कहीं ना कहीं एक डायलॉग ये डाल देती कि यार आज तुम हालात देखो आजकल के, वुमेन आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स एंड यू डिड दिस। आई विश कि ये डायलॉग डाल देते। बिल्कुल सही बात। ये एक ये डाल देते ना, दे कुड हैव absconded themselves from what they did, what they had done। सिर्फ ये डायलॉग डालने से कि तुम हालात देखो आजकल, वुमेन आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, और तुम नकली इल्जाम लगा रही हो एंड तुम पूरा मतलब यू जस्ट नेगेटिंग एवरीथिंग। यू सो बजाय ये कहने के, खैर कहा भी उसको बहुत कुछ, वो अच्छा था, मगर ये एक डायलॉग मैं तो खैर जैसे इजहार कर चुका, मैं तो इस ट्विस्ट के हूँ ही खिलाफ, होने नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बट ये जो डिटोर इन्होंने अब लिया है जी कि ये कहानी शुरू हुई माहिर और मेहरू की जी, और इस पूरे जो मुझे समझ आई है इस किस के बाद, इसका मकसद ये था कि माहिर अब जेन्युइनली मेहरू से प्यार करना शुरू हो गया। मकसद तो एसेंशियली यही था ना कि वो जब वो जहांगीर साहब से भी अपने बाप को भी कहता है कि नहीं मैं इसको नहीं, मैं डोंट वरी, I'll take care of it. I won't betray her. I won't betray her, और जो पैसे उसने खर्च किए वो भी मैं उसको वापस कर दूंगा। बाप भी कहता है कि सारी दौलत ही तुम्हारी है लेकिन सिर्फ उतना लेना जितना तुम डिजर्व करते हो। गुड एडवाइस बाय फादर। और बाप का ये क्लैरिटी देना भी कि तुम्हारी माँ तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ के गई कि मेरे उसमें किसी और के साथ जाना चाहती थी, बट मैं नहीं संभाल पाया। तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा तुझे एक नहीं संभाल पाए, तुझे दूसरा ब्याह कर लिया, 2 बच्चियां और पैदा कर लिया, नहीं तो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है या की चक्कर है। तो ये था। बट अदर देन दैट एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। यार बिलाल इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर,
फैंटास्टिक एंड ही लुक्स गुड। जब वो देखें बिलाल ने वो माहिर ने दफ्तर जाना शुरू किया था तैयार होना, तो उसका एक लुक और थी। अब जब माहिर 3-4 घर बदर होने के बाद जब आया तो आप देखें लुक बदल गई है। हाँ लग रहा है जैसे ख्वारी करके आया है। लग रहा है प्रॉपर के यार कि ये ख्वारी करके आया हफ्ते 2 हफ्ते की। दिस इज वेरी गुड यार। ये मैं मुझे इतने और मेरू भी लग रही है जैसे रोती रही है। मेरू भी रोती रही है। तो हदीका जी ने एक पोस्ट भी पुट अप किया बिलाल के लिए, बड़ा स्वीट सा, उन्होंने बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया बिलाल को। देखा। हाँ, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि उनको बड़ा अच्छा लगा बिलाल के साथ काम करिए, बिलाल एज अ ब्यूटीफुल सोल। बड़ी उन्होंने तारीफ की और अप्रिशिएट किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। टू बिलाल्स क्रेडिट। और हदीका जी उनकी एक्टिंग में डेफिनेटली कोई लैप्स नहीं है, बारी कुछ सीन में उनका जो केमिस्ट्री है बिलाल के साथ, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, वो मदरली पैटर्नल सी लगती है थोड़ी सी, बट वो हमने ये भी एस्टैब्लिश कर लिया कि जब एज का डिफरेंस हो तो एक जो स्पाउस है वो पैटर्नल नहीं, वो आपने एस्टैब्लिश किया, मैंने नहीं किया। काफी लोगों ने एग्री किया मेरी बात से। ठीक है, लेकिन मैं नहीं एग्री करती। काफी लोगों ने एग्री किया, तो अच्छी बात है। तो हमने जिवें तुसी ते इमरान खान हम हो जाते हो, मैं और मेरे व्यूअर्स भी हमने एस्टैब्लिश कर लिया। आप ना करें, आप ये पंगा ना लें हमारे साथ। कोई तो ये रहा। हाँ, मेरी उम्मीद अब ये है कि दोबारा को खत्म हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल है 25, लेकिन अब वो बहन का रिश्ता, अच्छा वो बिल्कुल यूजलेस ट्रैक था। वो दिखाने की हमें क्या जरूरत थी? अगर उन्होंने उनको इनके घर पहुंचाना था तो और भी बड़े तरीके थे। They didn't have to waste so much time। एक तो थोड़ी सी डैडी जी की फिलॉसफी we were not interested in, फिर पूरा रिश्ता आना we were not interested in। ये जो फिलर्स ये लोग डाल देते हैं ना, ज़मीर का 20 करोड़ लोन मांगना, उसका कहना कि दे दो। हाँ, मगर वो नहीं देने देगा अगले एपिसोड। अब तो नहीं देने देगा। ओसामा की एक्टिंग के बारे में क्या? मैं आपको पूछने लगी थी कि बड़ा वो क्रिटिकल सीन था जब अफान सुन लेता है सब कुछ, और फिर जब वो बेडरूम में जाके वो रोता है और जब सहर आती है, वो उस सीन के बारे में आपका क्या ख्याल था? अच्छा था। ऐसा नहीं मुझे हुआ वो सीन देखने के बाद कि ओए गूज बम्स, ऐसा नहीं मुझे फील हुआ। नहीं अफान का रिएक्शन मुझे एक तरह से समझ भी आ गया, ठीक है लड़की से वो प्यार करता है। I think kind of overreacted as well। ज्यादा ही शायद पुराना रोना रो रहा हो, सारा दिल में से दिल खाली कर रहा हो, अपना दिल साफ कर रहा हो। नहीं, ओवर रिएक्शन तो मैं नहीं कहूंगा कि मुझे समझ आती है कि उसको जो वो एक बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश करता आ रहा है और वो बार बार गलत प्रूव होता आ रहा है अफान, और अब तो जाके मतलब इतना वो इस हद तक वो गलत प्रूव हो गया है कि there is no coming back from here। Yeah, I would rather that he behaved like he did rather than कि वो बीवी पे गुस्सा करता या मारता धारता। हाँ, ये अच्छी बात है। This was better कि ये अच्छी बात है कि I don't think that Seher and the actress playing Seher acted very well। It was a pretty unconvincing performance। Her entire apology and उस अफान के साथ जो बात करना और तुम्हारे लिए किया, it was not a strong performance। तो ओसामा का भी रिएक्शन उतना इम्पैक्टफुल मुझे नहीं महसूस हुआ, तो ऐसा नहीं लगा कि बड़ा, वरना ये इम्पोर्टेंट एक सीन था। हाँ, और इसकी मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आगे का बंदा थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता तो उसका सीन का इम्पैक्ट थोड़ा और बनता, बेहतर हो सकता। जी, नो डाउट। It had to take 2 people to create that scene। ठीक है, बेहतर हो सकता, नो डाउट। Anyway, anything else you would like to add? No, I'm happy with the way it's progressed, and other than that one little thing that we discussed, and I think it should be nearing its end। ठीक है, I hope so। unless अब उनका रिश्ते का और वो सारा डाल दो। Yeah। ए मुश्ताका की 2 फाइनल एपिसोड्स पे आएंगे एंड पे। मूव करते हैं रमजान ड्रामास की तरफ, और पहला रमजान ड्रामा जो हम डिस्कस करेंगे वो है परिस्तान। जी, आजा रे आ भी जा। आपने देखा? नहीं। कुछ ड्रामे, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जिनको देखते वक्त हम अपना दिमाग निकाल के साइड पे रख देते हैं और हम कहते हैं ये माइंडलेस कॉमेडी है, आप इसको एंजॉय करें। ठीक है। परिस्तान एक ऐसा ड्रामा है कि जो कि आपको फोर्स करता है कि आप अपने दिमाग को ढूंढें, उसको पाएं और फिर उसको गोली मार के उड़ा दें। अच्छा जी, मैंने निकाल के भी रखने को नहीं, वो आपको इंटाइज, आपने देखा फिर भी वो आपको इंटाइज करेगा कि ओ यार फणी मेरा दिमाग है किथे और फिर उसको ढूंढ के आप कहेंगे कि व्हाई डू यू एग्जिस्ट माय दिमाग। हाँ। मैं आपको मिसाल देना, पॉइंट में प्लीज। हाँ। आपको याद होगा हमारी प्यारी परी थी, बिल्कुल, और हमारी प्यारी उजाला जी। ये नेबर्स के घर ऐसे रहते हैं कि जैसे ये इनके घर की एक्सटेंशन या लाउंज हो। हाँ जी, ऐसे ही हो। हाँ जी, ठीक है। वहां पे वो जाते हैं, वहां पे उनको मिल जाता है महरीन का साबका मंगेतर आरिज ही नाम था ना, आई थिंक आजिर।
आजर, जो प्लेड बाय असद सिद्दीकी, ठीक है, वहां पे वो मिल जाता है। अब वो जब अपना नाम बताता है, दादी इंट्रोड्यूस कराती है, ये आजिर है, ये वो, तो वो एकदम उनको बेल्स वो टन 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 करती हैं। वो वाला मेहरीन फुफो वाला, मेहरीन खाला वाला आजिर तो नहीं है, आजिर कम ही होते हैं दुनिया में। उनको हुआ वो फिर वो उनसे इन्वेस्टिगेट करती है परी कि आपकी मंगनी बचपन में कोई मंगेतर, आपकी बचपन की मंगेतर गुम तो नहीं हो गई थी। सो फनी। They actually say that? हाँ, oh, I thought you were making it up. No, no. Oh. कि आपकी बचपन में आपकी कोई मंगेतर खो तो नहीं गई थी। So funny. मंगेतर खोने, और आपका नाम वाकई में आजिर ही है ना, हमेशा से आजिर ही है। So funny. Okay. आंसू निकला है। आजिर ही है ना। अच्छा, इसके बाद ये दोनों जब वॉक करके घर जा रही होती ना, एक सेकंड को मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कभी कि अगर ये मेहरीन वाले आजिर होते तो क्या हमारी दोनों प्यारी बच्चियों ने इनकी तस्वीर मेहरीन के साथ मंगनी पे ना देखी होती जी। क्योंकि ये ड्रामा 2022 में बना है, इन दोनों लड़कियों की उम्र 19-20 साल के करीब होगी जी। जब मेहरीन की मंगनी हुई होगी, तो आज से 3-4 मैक्सिमम 5 साल पहले मंगनी हुई होगी। 2016 में हर एक इंसान के पास, मेजॉरिटी के पास कैमरे फोन्स हैं, जो घर दिखाया गया है वो, और वो कहती भी है, अच्छा उन्होंने उसको इस तरह से अपने आप को कवर करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि तुम्हें तो पता है सिर्फ अम्मी गई थी, दूसरे शहर में मंगनी थी, दूसरे शहर में मंगनी थी, तो अम्मी गई थी, तो अम्मी ने तस्वीरें नहीं खींची होंगी जिस तरह की अम्मी हैं आपकी, मतलब लाइक यू नो। सो द फैक्ट कि उनका कोई इंडिकेशन नहीं उन्होंने दी कि ये उनकी फुफ्फो का मंगेतर था। Are we watching it to roast it now? I like it. I like it. Proceed. फुफ्फो की फुफ्फो के मंगेतर की तस्वीर या खाला के मंगेतर की तस्वीर नहीं देखी, कोई पता नहीं है, किसी ने नहीं देखा उस मंगेतर। चलो हो गई एक बात, ठीक है। उजाला जब अपने पड़ोसियों के घर गई थी, हालांकि वो नेक्स्ट डोर है, लेकिन एक लंबी उन्होंने रोड के ऊपर दोनों को वॉक करते हुए दिखाया, उजाला और हमारी प्यारी। ये इतना नेक्स्ट डोर है कि जब वो क्रिकेट टेरेस में खड़ी होती है, बॉल नहीं, बॉल उनके उसमें चला जाता है, कॉफी में चली जाती है, मगर शायद गार्डन जोन दोनों के 500 गज के, नहीं आमना जी रोड नहीं, तो एक का गेट इधर हो, फिर 500 गज का गार्डन हो, फिर उनका 500 गज का गार्डन हो, फिर उनका गेट हो, भैया तो फिर कनाल हो गया ना, फिर दो कनाल। ये आमना जी ने बगैर देखे मिस्ट्री सॉल्व कर दिया। उजाला कह के जाती है मेहरीन चाची को कि चाची वो प्लम्बर आएगा तो देख लेना। हाँ। चाची नहीं, फुफो। मेहरीन फुफो क्या करती है, घर का दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती है। पहला बंदा अपने घर का दरवाजा, पहला बंदा जो गुजर के जा रहा होता है उसको कहती है कितनी देर कर दी तुमने आने में, यही होगा, आओ अंदर आओ दे, और उसको मोटर के पास ले जाके खड़ा कर देती हूँ, कहती है मोटर ठीक करो। पहला हंसे ना, हंसे। उसको कहती है मोटर ठीक करो। वो बंदा कौन है? जब अमानुल्लाह किराने स्टोर पे जाके सामान ले रहा होता है, कहता है ओहो बहुत लोग आ रहे हैं, शादी वाला घर है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, घर में बहुत लोग आने वाले हैं। एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ सुन रहा होता है, बंदा प्लेड बाय द एक्टर हु प्लेज द वैन ड्राइवर इन मेरे हमसफर, रेजिडेंट लेच ऑफ ड्रामास नाउ। उस बेचारे बडी यू नीड टू चेंज द रोल्स यू चूज। या मैन, उस बेचारे उसको बना दे, वो है चोर, वो बेसिकली तो वो सुन लेता है अमानुल्लाह को, तो अमानुल्लाह को फॉलो करता करता जाके देखता है कि ये किस घर में जा रहा है, तो वो हम वहां पे डकैती करेंगे। और वही जब वहां से गुजर रहा होता है तो मेहरीन उसको कहती है, समझ के कि ये प्लम्बर है, हालांकि मतलब मेहरीन कोई औजार वगैरह नहीं होते हैं, कोई उसने हाथ में एक पकड़ी होती है टोकरी, तो उसको कहती है कि आ जाओ अंदर, ये तुम साफ मोटर ठीक करो। तो वो मोटर ठीक करने लगता है, उसको करंट लगता है, वो जो भी होके गिर जाता है, मेहरीन अंदर चली जाती है। मुझे अब रोना आ रहा है। आई होप ये खत्म होने वाली है। ना जी ना, अभी तो ट्विस्ट आने लगा है। कट टू मंगनी शुरू हो जाती है, जो कि होनी होती है अरसम के दोस्त की बहन की, और वो अरसम के दोस्त की बहन जो है वो इनके घर आई हुई है, और वो लड़का जो है वो यूके में रह रहा है, और उसको बहुत कम मौका, टाइम नहीं है, वो उधर बिजी है। तो दादी कहती है कि इसका हम इवेंट अपने ही घर में कर लेंगे, और सब रेडी हो जाते हैं। एक टाइम पे बच्चे कहते हैं दादी को कि हमें मैजिक शो भी देखना है, तो आप एक मैजिशियन को भी बुला लीजिएगा। अच्छा। तो बहरहाल इस बार वो जो चोर बने होते हैं, मुझे रोजा लगना शुरू हो गया, इतना मैं बोल रहा हूँ, मुझे प्यास लगना शुरू हो गया। Are you volunteered to do this? I told you not to. I can't resist. वो उसको बुलाते हैं, मुझे ये जो चोर होता है, मोटर जो ठीक करने आता है, ये
और इसके दो साथी मास्क शास्क पहन के और वो कोट पहन के और सर पे जादूगर वाली टोपी पहन के चोरी करने आ जाते हैं पिस्तौल लेके। ठीक है, आगे ये कहते हैं गन उठा के हैंड्स अप एवरीबॉडी, और सबको कहते हैं हमें अपनी ज्वेलरी दे दो। वहां पे उजाला की मम्मी बैठी होती है, वो क्या कहती है, हाय हाय मैं दे देती हूँ, ये मुझे डबल करके दे देगा ज्वेलरी। और वो अपनी ज्वेलरी उतार के फटाफट देती हैं। कमाली की मम्मा कहती है ओए होए हमारी ज्वेलरी डबल हो जाएगी, ये जादूगर हमें ज्वेलरी डबल करके देगा। आई स्वेयर, हंसे अब, अल्लाह की कसम। और सारी अपनी ज्वेलरी देती हैं। इस बीच में दादी इतनी ग्रेसफुल खातून, वो भी अपना हार शार उतार के देती हैं और बीच में रख देती हैं। उसके बाद कमाली जाता है, सारे बरातियों शादी वाले मंगनी पे जो गैस आते हैं सबके पास जाता है, सबका सोना उतार के लेके आ जाते हैं। और सब इतने बेवकूफ आए हुए इस मंगनी में, सब अपना ज्वेलरी उतार के दे भी देते हैं और वो ला के उस पोटली में वो डाल देते हैं। कमाली भी उतने में डफर होता है बड़ा जितना बाकी सब होते हैं। जी। इस बीच में जो हमारा प्यारा कपल है उजाला और वो बाबर का, हाँ। उजाला कहीं से गुजर रही होती तो उसकी ना दुपट्टे में आग लग जाती है, दुपट्टे में। तो बाबर फौरन भाग के जाता, कहता है उजाला, और उसके दुपट्टे से आग बुझा देता है। इतने में दादी आती है और उजाला को पकड़ के कहती है कोई पानी लेके आओ बच्ची के लिए। बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ, बच्ची का दुपट्टे का कोना हल्का सा जो था उसको आग लगी थी, बाबर ने बुझा भी दी थी। फौरन कहती है बच्ची तुम ठीक तो, बच्ची के लिए कोई पानी लेके आओ। हालांकि बेचारे बाबर के हाथ जख्मी हुए थे। तो बाबर को उजाला कहती है आओ मैं तुम्हें क्रीम लगा दूं, चलो तुम्हारे हाथ। तो वो उसको ले जाती है वहां पे क्रीम लगाने। तो जब ये डकैती पड़ी होती है तो उजाला और बाबर वापस आते हैं। बस कर दें, अभी सुने तो सही, हाँ। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। damn. तो वो इतने में जो जादूगर बना चोर होता है वो अपनी गन ऐसे उछालता है, वो बाबर कैच कर लेता है। और फिर सब बाबर को कहते हैं चोरी हो रही है। बाबर फायर करता है, हिलो मत। चोर भागना शुरू करते हैं। वो अपनी पोटली लेके घर से बाहर जा रहे होते हैं, एकदम सामने से गाड़ी आती है, पोटली वहीं गिरती है, गाड़ी पोटली के ऊपर आ जाती है और चोर भाग जाते हैं। गाड़ी में कौन आता है? अरसम। आजिर। आजिर। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। हाँ। अरसम और परी कहाँ है इस पूरी सिचुएशन में? पता नहीं। जिस बच्ची की मंगनी हो रही है उसका लहंगा अभी तक टेलर से वापस नहीं आया। ओ लाना भूल गए। टेलर ने कहा था ऑल्टर करके मैं घर भेज दूंगा। आज तो डिजाइनर्स भी परी कहती है नो प्रॉब्लम, मुझे पता है कि वो टेलर की दुकान क्या है, आए मैं आपको साथ लेके चलती हूँ, मेरे दिमाग में नक्श हुआ हुआ नक्शा। दोनों अपनी प्राडो में बैठते हैं, अरसम शेरवानी पहन के, परी तैयार हुई मंगनी के लिए, दोनों प्राडो में जा रहे होते हैं। परी कहती है ओहो मैं तो भूल गई, रास्ता यही था यही था यही था। मंगनी है किसकी? बताया तो है आप। कीप अप विद इट आमना। अरसम की दोस्त की बहन की। You need to stop हसन। सुने आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? ये टेलर के पास जाते हैं, टेलर की दुकान बंद होती है, बंद हो रही होती है। वहां पे वो बंदा होता है, वो कहता है यार कि वो जो मास्टर साहब थे वो तो लहंगा साथ ले गए थे और वो उन्होंने कहा था कि वो ऑल्टर करके घर आपके दे देंगे, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं दिया। तो वो पूछते हैं उससे कि अच्छा हमें मास्टर साहब के घर का एड्रेस दो, हम चले जाएंगे। तो वो कहता है हाँ हाँ मास्टर साहब का घर बहुत दूर है, आप कहाँ जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे। वो कहते हैं नहीं तुम एड्रेस दो। ये एड्रेस देते हैं, कट टू हम देखते हैं प्राडो बीच सड़क में बंद होती है। क्यों? पेट्रोल खत्म हो गया प्राडो का। It gets better and better. प्राडो का पेट्रोल खत्म हो गया कराची जैसे शहर में। It gets better and better. हंसे यार, उसकी नहीं, मुझे तो रोना आ रहा है। हंसे। और मैं सोच रही हूँ आपने 20 मिनट लगा दिए। अभी तो खत्म ही नहीं हुआ। कराची जैसे शहर में प्राडो का पेट्रोल खत्म हो गया है और वो हमारी प्यारी परी क्या कहती है? लाला जनरेटर बंद कर दो। और हमारी परी क्या कहती है? हाँ ये किस जंगल में आ गए हम, वो देखिए शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, और शेर आ गया अरसम। और अरसम को झपट लेती है। क्या जूनो जैसा बिल्ला? कुत्ता। वो ए मुश्ताक वाला। फिर वो कहता है कि अच्छा उसको अरसम को पकड़ने का पेट्रोल खत्म हो गया। तो अरसम गाड़ी से उतरता है, ये दोनों जाते हैं अपने एक शेरवानी पहन के। अच्छा अरसम कहता है कि मैं अपना मोबाइल भी नहीं लेके आया और मैं पेट्रोल, वो कहती क्रेडिट टू द राइटर एंड टू द डायरेक्टर। वो पूछवाते हैं उससे कि तुम मोबाइल अपना क्यों नहीं लेके आए, तुम तो बड़े स्मार्ट बनते हो, इतने स्मार्ट बनते हो, तुम्हारे गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया, तुम्हें पता नहीं चला। तो आगे से वो जवाब क्या देता है? तुम्हारे साथ रह रहे कि तुम्हारा असर हो गया मेरे पे। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और बड़ी मुश्किलों से ये तो गॉड कीचड़ वाली रोडों पे, तो सामने से बाइक आ रही होती है। बाइक पे कौन होता है? मास्टर साहब, जो कि लहंगा लेके उन्हीं के घर जा रहे हैं। वो लहंगा उनको देते हैं। अरसम उनसे पूछता है यहाँ पे कोई करीब में पेट्रोल पंप है? वो कहते हैं यहाँ आगे है। वो दोनों हंसी खुशी वहां पे पेट्रोल पंप की तरफ जाते hand in हैं। hand. और बाय द टाइम वहां पे डकैती की वारदात खत्म होती है और बाबर सेवियर बन के उनको बचा लेता है सबको। अरसम और परी हंसी खुशी वापस पहुंच जाते हैं।
लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं I'm है। going to stop you now. इसका जो आखिरी सीन मैं है, जा रही हूँ, I'm walking out. इसका जो आखिरी सीन है, टेक्स द केक, बल्कि टेक्स द लड्डूस। हाउ सो? दूल्हा दुल्हन स्टेज के ऊपर बैठे हुए होते हैं और अब आजिर और मैरीन की बात हो चुकी होती है और वो कह रहे होते हैं कि तुम कहाँ मुझे छोड़ के चलेगी, वो कि तुम छोड़ के चले गए, ये वो सारा कुछ हो जाएगा। परी जाती है स्टेज की तरफ, लड्डू उठाए और उसका ठोकर लगती है और लड्डू उड़ के सिराजुल हक की पत्तियों की तरह। हाँ, लड्डू उड़ के जाके कहाँ गिरते हैं? दूल्हे की गोद में। हाँ। दूल्हे की गोद में। इससे पहले कि बाबर उसका मजाक उड़ाए कि परी ये देखो तुमने ये क्या तुमने कर दिया, परी कहती है ओहो ये कोई आम लड्डू नहीं है, जो ये लड्डू खाएगा उसकी शादी फौरन हो जाएगी। और ये सुनने के बाद सब मर्द इंक्लूडिंग आजिर, जो कि मुझे लगा अभी तक के डिसेंट आदमी है, प्लेड बाय असद सिद्दीकी, सब टूट पड़ते हैं। बाबर टूट पड़ता है कि इनमें से कोई लड्डू पहले खा ले। यहाँ पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। ये किस कैसी लगी आपको? मैं आपको गोली मारने को मेरा दिल चाह रहा है। मेरे दिमाग को जो मैंने आपके दिमाग की जो दही निकली है, आपने मेरी भी निकाल दी है। 20 मिनट आप और जितने देखने वाले पार्टनर्स आमना, वी आर पार्टनर्स। सर देखिए पार्टनर्स खाली पैसे ही नहीं हमने आगे करने, हम पार्टनर्स अलग हैं, आप मतलब है कि खाली पैसे ही नहीं अलग अलग करने होते, आधे आमना मिजरी भी आधी। आई अपोलोजाइज फॉर दिस रिव्यू। आप उम्मीद है कि लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन मैं जरूर देखूंगा परिस्तान। अब तो मैं भी देखूंगी भाई, अब आपने इतना जो रोस्ट किया है तो यार। एक मैं सीरियस, अली हसन साहब ने डायरेक्ट किया है, मैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा भाईजान, क्या मतलब हम टीवी के ड्रामे यूजुअली हम रिव्यू करते आ रहे हैं, इस तरह के रोस्टेबल ड्रामे क्या खा के लिखा है हम टीवी तो मतलब I was disappointed. I'm extremely disappointed. To say the least. कि यार कि ये क्या हो रहा है इस ड्रामे में, कि आप बिल्कुल आपने अकल को चक कर दिया है, कि मतलब खत्म के अकल आप इस्तेमाल ही ना करें। क्या मतलब आंखें और कान बंद करके भी देखना है, दिमाग को तो साइड पे कर दें। मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? सो बैड, ऑफुल। मूविंग ऑन टू हम तुम, एंड ओवर टू यू नाउ। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। एक कहना चाहूंगा हम तुम के बारे में, इन्होंने कहा कि परिस्तान में हमने वो दी है अपनी जवेरिया साउद साहिबा का किरदार। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुम पीछे रह जाए? हाँ। एक कैरेक्टर डालो बीच में जो कि पंजाबी हो, एंड आई एम सॉरी टू से, एंड आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनीवन, बट व्हाई डू ऑल दीज वुमेन हैव टू बी प्लस साइज ऑलवेज? Why do they have to be Punjabi as well? They have to, वो आप जो करती हैं अपना वो करें ना, वो क्या आप करती हैं? क्या? वो जो आप एक बार आपने कहा था कि टिक टिक, वो क्या होता है? पंजाबी वो जो स्टार्टर किट होती है। स्टार्टर किट। हाँ। पंजाबी बफून स्टार्टर किट। बफून स्टार्टर किट पंजाबी। मिडिल एज वुमन टिंग, ओवरवेट टिंग, पंजाबी टिंग, एंड नो कॉमन सेंस टिंग। OTT। मगर ये जो नगीना डिंपल वाली हैं, क्या कहना होता है? निगी डिंपल वाली। निगी, I actually prefer her in हम तुम than I did in नीली। आपको याद है? नीली में मैं इनको देखते हुए कही थी कि यार ये इस किरदार में ठीक है, OTT आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हर चीज, but I preferred watching her here than I did there. At least she's not crying. हमारे व्यूअर्स ने हमें बताया था ये संगीता जी की बहन है। अच्छा, but yeah, so तो आपको अच्छा लगा निकी जी? मुझे बुरा नहीं लगा, मगर आपके पॉइंट्स वैलिड हैं, आपके पॉइंट बिल्कुल वैलिड हैं कि एक OTT कैरेक्टर, मगर मुझे इतना अनबेलेबल नहीं लगा इन द कैरेक्टर। मैंने क्योंकि परिसान के फौरन बाद देखा, तो मैंने कहा यार मैं नहीं मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना अनबेलेबल नहीं लगा, और उसमें कैरेक्टर में लॉजिक बड़ी है। 365 होना दे फॉलोअर ने, तो उन्होंने शादी करनी है दादा हैंडसम के साथ ताकि उनके फॉलोअर बढ़े। 2 हस्बैंड जो हाथ पकड़ के कहती हैं कि फोटो ऐसे, हम फोटो ऐसे खिंचवाएंगे। आपको फनी लगा वो सब? मुझे फनी लगा यार मुझे फनी लगा। अच्छा, मैंने क्योंकि दिमाग को गोली मार दी हुई थी। I found it very relevant to this time। ऐसे लोग करते हैं ना कि क्या करें, जैसे मुर्सा मुझे कहता है you use Juno for likes जिस तस्वीर में Juno होता है लाइक ज्यादा आते हैं। So I found it really relatable and fun. I didn't unlike it, and I also like the fact that they're showing unlike it, dislike it. Unlike. I also like the fact that they're showing a kind of a romantic equation between an elderly couple. ये तो सुनो चंदा से भी है। हाँ, but I like that. मुझे अच्छा लगा, मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना परेशान लगा था। मगर बाकी क्या होता है? अच्छा, मुझे बड़ा अनोइंग लगा ये किरदार भी, और मैंने परिस्तान के फौरन बाद ये हम तुम की किस देखी तो मेरे से तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, सीधी जो बात। मगर हम तुम भी कंसिस्टेंट जा रहा है इन द सेंस के जो जुनैद खान और सारा खान की केमिस्ट्री है वो इट कंटिन्यूज टू बी वेरी गुड। रमशा की और आहद की
मतलब नेहा और continues to not be there. continues to be kind of questionable, missing कि है कि नहीं है, but I think they're cute to watch. उनकी जो constant एक चल रही है, मैंने पहले दिन कहा था दोनों अपने अपने रोल्स में बहुत अच्छे हैं, बैठे। हाँ। और मैं contrary to a lot of people who are saying कि आहद is overacting या over the top है, मैं आहद की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा हूं। अच्छा, मैं एंजॉय कर रही हूँ उनको देखना, लेकिन मुझे लग रहा है कई दफा वो ओवर द टॉप चले जाते हैं। रमशा नहीं जाती। अगर वो चीखें ना हर जगह तो इट वुड बी नाइस, बट वो आदत हो जाती है थोड़ी देर बाद कि उन्होंने इस टोन में बात करनी है, बट बियॉन्ड दैट इट्स ठीक है। मुझे ये लगा अब क्योंकि हमने 3 और किस्तें देखी हैं पिछले अपने रिव्यू के बाद, ये बड़ा एक अच्छे तरीके से जा रहा था, वाइवा वाला जा रहा था। उन्होंने फिर उनकी दावत 70% हैक करके वो कर दिया, उन्होंने कहा जी खोता कढ़ाई खिला दी, ये सारा आपस का उनका बैंटर शैंटर जो भी चल रहा है दोनों फैमिलीज के बीच में ठीक था। एक और किरदार बीच में इंट्रोड्यूस करा के डालना और हमारी नसों को उसका टॉर्चर एक देना, मुझे जो लगा मेरे ख्याल में जरूरत I think कुतुबुद्दीन साहब continues to be too annoying and too like critical of his own daughters. वो कभी-कभी थोड़ा सा वो मुझे चीज ओवर लगती है हुई भी कि वो पूछ रही कि मैंने घर जाना है, मैं भी आ जाऊं कि नहीं, तुम मत आओ या आ जाओ whatever. Why would he be so cold to his own children? I mean, वो एक अजीब सी चीज है, वो continues to be अजीब। अच्छा, 2 डेब्यूज हमने मिस कर दिए। एक पाकिस्तान में रुमैसा खान का, उनको हमने पीसा अवार्ड्स में वो नॉमिनेट भी हुई थी। जी। वो जो कमाली की लव इंटरेस्ट एक है, वो ऑब्वियसली कमाली को धोखा ही दे रही है वो लड़की भी, बट वो कमाली जिससे लड़की से फोन पे बात करता है दैट्स प्लेड बाय रुमैसा खान। शी वाज नॉमिनेटेड एट द पीसा अवार्ड्स दिस टाइम। आई थिंक हमने टिकटॉक के लिए उनको किया था या किसी एक कैटेगरी में उनको नॉमिनेट किया था। गुड टू सी हर ऑन स्क्रीन। I've always been very fond of her content that she creates on Instagram, and I think she has the acting chops. So I hope to see her in a better role in the future, hopefully. And then we've got Danish Ali here. जी in Hum Tum, as a friend. As a friend. जी. I was kind of expecting that Danish would take on a meteor role. I mean, if Ahad didn't look like a college student together, so they बिल्कुल भी don't look like college students at all. I think they should have taken a much younger actor, जिससे Ahad भी younger लगता। हाँ। इसकी वजह से वो दोनों इकट्ठे जो हैं, वो उनकी एज जो है वो और बड़ी लगती है। और दानिश की एक्टिंग को आई थिंक गेज क्या करें, क्योंकि इतना कोई रोल ही नहीं है उसमें कि बंदा गेज करे। बट हम तुम जो है वो मेरे हिसाब से स्टडी जा रहा था, इस निग्गी वाले किरदार की वजह से मेरे हिसाब से डिपा है। आपको इंटरेस्टिंग या फनी लगा? I didn't mind it. लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि डिम्पल वाली निग्गी के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आपको अच्छा लगा वो किरदार, नहीं अच्छा लगा? हम तुम के बारे में बाय एंड लार्ज आपका क्या ओपिनियन है? डू शेयर विद अस, आपको कैसा लग रहा है? मूविंग ऑन टू माय फेवरेट रमजान ड्रामा व्हिच इज चौधरी एंड सन्स। सेम मैं तो गया। I thoroughly enjoy चौधरी। हर किस देख के मैं खुश होता हूँ, मैं enjoy करता हूँ। ओ एक सेकंड, इससे पहले कि आप चौधरी एंड सन्स शुरू करें, हम तुम में एक और बड़ा था कि थोड़ा सा कंटिन्यूएशन की प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, कंटिन्यूटी इश्यूज हैं। वो बाहर बात कर रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ गाड़ी तक, वो बीच में जाता है सर से बात करने और कमीज बदल गई होती है। ये बहुत हो रहा है। ये भी हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा। आज की एक किस्म शर्ट भी बहुत टाइट थी। अच्छा, आपको लगा ऐसा? पर्पल एक शर्ट थी, उनकी शर्ट बदल भी जाती है शायद इसीलिए। बहुत मतलब बहुत टाइट चीजें यहाँ हो रही थी। ओके, मिस कर दिया आपने? मैंने मिस कर दिया है। हाँ, ओके। यहाँ होती हुई चीजें मिस कर दिया। ऐसा ही लग रहा है जी। काफी कुछ यहाँ हो रहा था। एनीवे, बैक टू चौधरी एंड सन्स। हाँ जी, thoroughly enjoyable। मेरा फेवरेट, चुपते फेवरेट है, समझ में आती हैं, मजा आता है, अदाकारों ने एक्टिंग अच्छी की है। एंड आई हैव टू से आई थिंक दिस इज वन ऑफ इमरान्स बेस्ट वर्क्स। आई थिंक सो टू। इमरान ने जो अदाकारी इस ड्रामे में कर दी है, पिछली कल वाली किस्त में वो उसको पकड़ के लेके जाती है और उसको कहती है कि इंस्टा वो कोई वीडियो कॉल मुझे कर रहा था, आओ, तो जाके कहता हाँ ओए, कहता he ran away। No, he's very cute. He's very cute. और फिर वो कहती है, एक और मुझे बड़ा फनी लगा, कहती है परी को तो किसी का पापा भी धोखा नहीं दे सकता, तो कहते हैं तुम्हारे मंगेतर के बच्चे के बाप ने धोखा दे दिया। That is also very That's funny. cute. No, Imran is very cute. बिल्लू चौधरी हमें भूलेगा नहीं। बिल्लू चौधरी नहीं भूलेगा, वो किरदार है जो भूलेगा नहीं। और वो इमरान को क्रेडिट जाता है कि इमरान ने एक ऐसा वो किरदार क्रिएट किया कि मुझे लगता है कि ये, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि इसके सीक्वल्स बन सकते हैं अगर वो चाहे, या स्टैंड अलोन टाइप एक ये बन सकता है उस तरह का किरदार। ये वो किरदार है जो कुड हैव बीन ओवर द टॉप, लेकिन नहीं है।
easily could have been इजीली बगैर नहीं है, अनोइंग हो सकता था लेकिन नहीं है। बहुत क्यूट कैरेक्टर है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर और पंजाबियत वाली वो यहाँ पे अच्छी लगती हैं। एंड अगेन इट्स नॉट अ कैरेक्टर यू विल फॉरगेट। अच्छा इस किरदार की एंड बाय द वे इमरान लुक्स यंगर एज बिल्लू चौधरी, है ना? हाँ, आई डोंट नो, somehow looks cooler, बॉडी लैंग्वेज इज लाइक या। अच्छा इस किरदार की एक खास बात और भी आई थिंक जिसका क्रेडिट इमरान को जाता है कि जब ये पंजाबी बोलता है तो ये ओवरली अनोइंग नहीं होता। नॉट टू मच, मतलब राइट अमाउंट ऑफ पंजाबी, राइट अमाउंट ऑफ झुकते हैं, वो वाला नहीं है कि ये पंजाबी एक लौंडा है। हाँ, exactly. और जब ये कूल होके अपना यो करता है वो तब भी he is not annoying and not over the top. Over the top, yeah. It's very like he's done it very naturally. Very mature performance by Imran. Very well done Imran, mature performance. Love it to bits. अच्छा लोगों ने आयजा का बहुत ये कहा है कि वो थर्ड पर्सन उनको अनोइंग लगता है, मुझे इतना अनोइंग नहीं लग रहा। नहीं बहुत लगता है, वो कभी मैं कहती ही नहीं हूँ, सिर्फ हम परी ने हाँ, किया। तो ठीक है वो किरदार, वो देखे ना उन्होंने इसको इतना बेवकूफ किरदार दिखाया, वो फोन लेने जाती है और वो कहती है 2000 GB का फोन दे दो। अच्छा चलो 5000 मगर इतनी स्मार्ट है कि कहे अच्छा हारून आपने मुझसे बात करेंगे अच्छा। ये एक्टिंग बहुत अच्छी है आयशा की, बहुत ऑल सेड एंड डन। परी तो उसको लिखा गया है ना ऐसा कि वो बोले बार बार कि परी यूं है, परी यूं है, वो एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी है। एक्सप्रेशन जो वो देती है ना व्हेन शी इज टॉकिंग ऑन द फोन एंड शी इज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ यू नो ज़ारून है कि हारून है, लाइक एक्टिंग बहुत अच्छी है। मुझे मैंने उस दिन भी कहा कि मुझे जो मीनू के मुकाबले में ये परी आयजा ने प्ले किया, ये अडोरेबल है किरदार है, क्यूट। मीनू अनोइंग था, मुझे नहीं लगा, कहीं हो जाता था मीनू अनोइंग, बट मुझे ये अडोरेबल लगता है। अच्छा मुझे ये भी अच्छी बात लग रही है कि उन्होंने ना बिल्लू चौधरी को दिखाया शोविनिस्ट ही है वो शोविनिस्ट, वो उससे नहीं वो बच सकता। रोटियां पकाओ, तुम्हारा और काम क्या है, कैसी रोटी बनाओगी, कितनी गोल बनाओगी, ये खाना गर्म करो, तुम गर्म करो, मैं क्यों करूं। वो ये सारा ना रोल स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो बिल्लू चौधरी, वो तो उन्होंने घर पूरा हाउस होल्ड ही ऐसे दिखाया कि वो एक ही। और मेरा इस बात पे ये पॉइंट था कि ठीक है उन्होंने एक जगह पे ये बुलवा दिया कि जो सोहेल अहमद साहब का किरदार है वो प्रेफर नहीं करते कि मुलाजिम कोई किचन में जाए। भाई और कामों के लिए तो मुलाजिम हो सकते हैं ना, इनके घर में तो कोई मुलाजिम नहीं है। घर से बाहर ना तुम नहीं निकलो, मैं दवाई ले आता हूँ, ये वो थोड़ा सा शोविनिस्ट है लेकिन वो नॉर्मल है, वो अच्छा दिखाया हुआ है। It's good that they've shown that. नहीं, मुझे जिस बात से प्रॉब्लम हुई वो इससे हुई, and as a चौधरी I could easily take offense कि जब उसने रेडी उल्टाई है तो कहीं दिखा देते कि उसने पैसे वापस कर दिए, या दादा कह देता कि हाँ चल 3-4 तरबूज ही उठा लेते जो उन्होंने मजाक किया और उसने कहा कच्चे थे, तो दादा कहता अच्छा चल जाके उसको 5000-10,000 दे दें, गरीब आदमी है, ये दिखा देते तो किसमें क्या बुरा होता। थोड़ा शेखा तो है ना फिर क्या कैरेक्टर, नहीं उसने कर तो दिया लेकिन ये हीरो ऐसे नहीं करता। हीरो ऐसे नहीं करता। हाँ, हीरो अगर किसी की मतलब शरारत कर भी दे तो हीरो उसकी भरपाई भी कर देता है। तो ये थोड़ा सा ख्याल राइटर की तरफ से होना चाहिए था। कमजोर के साथ हीरो ऐसे नहीं करता। हाँ, तो साइमा अकरम साहिबा ने लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इस पे ये होता, आगे शायद हो जाए, अब तो नहीं होगा पता नहीं, ठीक है, बट वो दिखाते हैं कि वो रमजान भी है, अच्छा मैसेज भी हो जाता है यार कि चलो रमजान तो वहाँ नहीं है ना, हमारे यहाँ तो है ना, लोग तो रमजान में देख रहे हैं ना, एक मैसेज हो जाता है छोटा सा। तो ये आई थिंक बारिंग दैट, अदरवाइज राइटिंग बाय एंड लार्ज मजे की है, फनी है यार। नूरुल हसन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ है फॉर चौधरी एंड सन्स, completely different from इश्क-ए-लेबी, completely different from खुदार मोहब्बत, he's in so many dramas, but यहाँ completely different। पोनी वाले अंकल जो हैं उनके जो एक्सप्रेशंस हैं जब वो बात सुन रहे होते हैं टेढ़ा होके और फिर वो ऐसे करके पीछे होते हैं, he is shown to be the one sober character, he is not a mascara, yet he's funny, it's amazing। नूर भाई, well done नूर भाई, amazing। I mean he's not a mascara, he's not supposed to be comical, but he's funny, and you know that is brilliant। He's very good। Saqib Sameer is also very good। So good। I wish I could see more of him। Exactly। मुझे एक उनका पार्टिसिपेशन नहीं है घर के अफेयर्स में इतनी ज्यादा। Whenever he's there, he's very effective। But I wish we could see more of him। Abbas is brilliant। Madhya Rizvi is really good। Little Sami Khan, I mean everybody is just coming together so well। पहले समी खान का आपको थोड़ा सा लगा था कि वो ओवर द टॉप है, बट अब जो अंग्रेजी में वो बोल रहा है टूटी फूटी, इट्स फनी। मदिया रिजवी का भी अच्छा है, अस्मा अब्बास जी वो बड़ा जबरदस्त काम करती है। अच्छा, तो पैसे किसने चुराए हैं? कौन से वाले? ये पैसे चुराए गए हैं ना, मुझे मिल नहीं रहे थे दादा जान के पैसे अलमारी में से, वो सॉल्व हो गया था मिस्ट्री के नहीं? हाँ, वो तकिए के नीचे, वो कहती है ना कि तकिए के नीचे, तकिए के नीचे मिले तो नहीं थे, उसके बाद कोई इशू तो नहीं हुआ। अच्छा ओके, मुझे लगा नहीं मिले। एनीवे, सो फन द होल चंदा तारा
track is very cute. It's funny. It's very funny. मोबाइल वाला सीन was very funny. Very funny. और Instagram से अच्छा एक चीज है कि Instagram पे कौन सा फोन आता है? आती है वीडियो कॉल? नहीं यार, हाँ हाँ, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल। मुझे तो कभी नहीं आई। आपने किस क्या चाहती हो? ये भी है, ये भी है। नहीं Audio- मतलब मैंने कभी सुना नहीं कि ऑडियो और वीडियो कॉल हो जाती आती है। अच्छा, I didn't जैसे know हम that. लाइव भी तो जाते हैं ना, तो हाँ, other people can join our live also. but that's different. That's different, but you can make calls like on Snapchat or Really? on Instagram or WhatsApp. Oh, वो बड़ा क्यूट सीन था सारा। हाँ फिर जब बिल्लू चौधरी आता है फिर कहता है अच्छा। हाँ वो Even Irsa Ghazal is so good. हाँ. और सुहेला में साहब का किरदार एक बार कहता है दसी इंस्टाग्राम की थी। Cute. हाँ. So it's, you know, in equal parts humorous, Yeah. it's equal parts also the story Cute. And there's a story in the background. cute and हाँ. yeah, so basically अगर एक चीज की कोई लॉजिक हो, you can't just throw logic The out of only the window. illogical thing is बेचारे ताशी की शादी क्यों नहीं हो रही 20 साल से? इतना तो गया गुजरा नहीं है कि शादी ना हो उसकी। हाँ वैसे क्यों नहीं हो रही? आज क्यों नहीं हो रही? But again, that's a funny track. हाँ, Yasin Nawaz हाँ, has हाँ. done a very good job. Yeah, yeah. It's enjoyable. So it's enjoyable. I look forward to it. Yeah. इरसा जी की भी तारीफ। Irsa is so I just said she's so good. ये पूरी इनका जो इंग्लिश ट्रैक है ना, कहते हैं आपने तो आप तो क्या है अक्लमंद भी हैं, पूरी डिक्शनरी आपने याद की भी है, तो आप फैसला करें। Player. No, but her expressions are so good. इमरान का एक सीन मैं देख रहा था, उसमें वो कहता है क्या करूं मैं मर जाऊं। हाँ. वो भी is also हाँ. cute. So he's Nice. done a good job. खुदा और मोहब्बत का रेफरेंस एक और आया मेरे ख्याल में अभी। आया था? आई थिंक आया था, तो वो अच्छा है, एक अपने ड्रामों के cross रेफरेंस refer कर रहे हैं, वो सब चलता। तो बीच में गाना भी शायद आया था कोई। हाँ. तो मजे क्या भाई, चौधरी इंसान आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, आमना इज एंजॉयिंग इट। व्यूज किसको ज्यादा मिल रहे हैं तीनों ड्रामा में से? हम तुमको, हम तुमको एंड देन परिस्तान एंड देन रियली Yeah. ये समझ नहीं आ रही बात मुझे। आई डोंट अंडरस्टैंड। स्टोरी वाइज, कंटेंट वाइज, आई फील चौधरी एंड सन्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आई वुड थिंक दैट एंड देन हम तुम एंड देन परिस्तान। हमें जो फीडबैक आ रहा है कमेंट सेक्शन पे जो मैं देख रहा हूँ, वो चौधरी एंड सन्स चौधरी बड़ी एंड तादाद सन्स में है, तो लोग मुझे देख रहे हैं। ऑन द होल व्यूअरशिप समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। आमना वो व्यूअर्स का, ये व्यूअरशिप का आपको पता है, ये YouTube का देयर आर वेज वेयर व्यूज कैन बी नो अफेक्टेड। नो या तो मे बी इट्स आहद फॉलोइंग। हम तुम भी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम तुम लोग नहीं देख रहे। आहद एंड भाई आयजा की तो बहुत फॉलोइंग है, इमरान की भी बहुत इमरान फॉलोइंग की है, बहुत following। तो फिर अजीब बात है। ठीक है, इट्स स्ट्रेंज। या हो सकता है ना वीक और सो हम देखें कि व्यूज में हो भी सकता है, एक हो सकता है। तब्दीली आ जाए। जी। Moving on to the final 2 episodes of ए मुश्तिक। पहले तो मैं सबसे पहले फिरोज खान जो मेरे दोस्त हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी कि कई ड्रामों के बाद बिल आखिर लड़की उनकी हुई। फिरोज के लिए तालियां। फिरोज को इसके लिए भी मुबारकबाद कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मेंसेस ऑफ फिरोज। या नॉट सेइंग कि फिरोज की दूसरी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, बट जिस हिसाब से ये कैरेक्टर आर्क डेवलप हुआ था और जो फिरोज ने उसके साथ इंसाफ किया है, मुझे फिरोज की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। सो मैं ज़ाती तौर पे भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फिरोज को। आई थिंक ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल। दिस इज वन परफॉर्मेंस, आई विल बी ऑनेस्ट, शुरू में बीच में मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं शायद ना देख सकूं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक मैं हो गया था, देखना छोड़ दूंगा। मेरे ख्याल है अगर वो लोग वो किस्से ना डालते ना बहुत फायदा बहुत होता। हमारे इख्तिलाफात थे, लेकिन शुरू की किस्तों में ये जब से ये ट्विस्ट आया है, क्लाइमेक्स जो आपने कहा था, 6-8 किस्तें जो ऐसी हैं, फिरोज की परफॉर्मेंस मेरे दिल को जाके लगी है। मुझे ऐसा So, लगता है well done, कि- well मुझे done, ऐसा फिरोज। लगता है हसन कि वो इन्होंने कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए उसको उस वक्त वैसा दिखाना जरूरी था ताकि उस मुस्तजाब में और इस मुस्तजाब में आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आता है। ओवरडू कर दिया ना वहां पर, ओवरडू कर दिया उन्होंने। जैसे हमारे ऑब्जर्वेशंस थे कि ये एथिस्ट है तो इसलिए ऐसा है, या ये बुरा इंसान है तो ये ऐसा है, उन्होंने वो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर दी थी। इससे पहले कि हम इसका और डिटेल में बात करें, एक चीज जो रिकरिंगली लोग हमें पूछ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, और हम क्लैरिफाई कर भी चुके हैं, फिर भी आ रहे हैं लोग ये पूछ रहे हैं भाई कि इनकी तलाक हो गई थी तो ये दोबारा निकाह हलाले के बगैर कैसे कर सकते हैं। फॉर दोज हु डोंट नो, नॉन मुस्लिम व्यूवर्स हमारे, कि इस्लाम में जब तलाक हो जाती है तो यू कैन नॉट री मैरी द सेम पर्सन अनलेस यू बोथ हैव मैरिड or the woman has married somebody else. The woman, not the man. Not the man. The woman has married someone else,
एंड नेचुरली फॉर व्हाटएवर रीजन वो दूसरी शादी नहीं अगर चलती तो फिर वो दोबारा पहले अपने हस्बैंड के साथ शादी कर सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मुस्तजाब और दुआ के केस में इनकी तलाक नहीं हुई थी, दुआ ने खुला ली थी। और ये मैंने रिसर्च भी किया इसके ऊपर, हमारे प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनका मैंने बयान इसके ऊपर सुना है कि जब खुला हुई हो तो औरत के पास ये हक होता है कि वो हलाले के बगैर उसी शख्स से दोबारा निकाह कर सकती है। तो इसमें गैर इस्लामी गैर शरई कुछ भी नहीं था। ये एक कंफ्यूजन है कि जब मर्द औरत को 3 बार तलाक दे दे, माइंड यू पहली तलाक के बाद भी बगैर हलाले के निकाह आप रिकंसाइल कर सकते हैं, दूसरी तलाक के बाद भी आप रिकंसाइल कर सकते हैं। इट्स ओनली आफ्टर द थर्ड टाइम कि आप रिकंसाइल नहीं कर सकते। एंड एज अपोज टू दैट अगर औरत खुद से खुला ले तो आप रिकंसाइल कर सकते हैं। And that 3 times needs to be over 3 months or 3 cycles. 3 cycles, not in one go. In one go, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल एक चीज है एंड मुझे खुशी इस बात की हुई है कि उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया, बट अफसोस इस बात का हुआ कि इसको हाईलाइट नहीं किया। और मेरे ख्याल है इमाम साहब जो इतनी तकरीरें करते हैं ये भी कर देते, बता देते कि भाई इस तरह क्यों जायज़ है ये। हाँ। कहीं एक दुआ सवाल पूछ लेती कि इमाम साहब मेरा निकाह हो भी सकता है कि नहीं, और वो जवाब दे देते, या मुझसे जा पूछ लेता बिकॉज ही इज लर्निंग अबाउट रिलीजन। चलो वो तो MA इस्लामियात है, ये पूछ लेता कि भाई मैंने तो ये पढ़ा है हलाला, तो अब थोड़ा सा। और हम एक बार ये कह चुके हैं कि मुस्तजाब ने ये बात जरूर बोली थी कि मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है। हाँ। मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, हमें कोई ना हम बट इसको क्लैरिटी देना जरूरी था गिवन द फैक्ट कि आपने रिलीजन के ऊपर प्रेमिस पॉइंट ऑफ व्यू इसको किया था। एब्सोल्युटली आई होप कि अब आप सबको क्लैरिटी मिल गई हो जी। तो इसको जाने दें आप इस चीज को। मूविंग टू द परफॉर्मेंसेस, फिरोज वेल डन, सना आई थिंक इज डन अ गुड जॉब। उनके जिस नेचर का वो किरदार था, सना खूबसूरत बहुत है, लग बहुत अच्छी रही थी निकाह पे, शी लुक ब्यूटीफुल, शी लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड आई थिंक शी डिड वेल, शी डिड वेरी वेल। जो रोल की डिमांड थी उन्होंने बखूबी निभाया उसको, बखूबी निभाई, बिल्कुल एब्सोल्युटली। And they look good together. They look good together. And there's really good chemistry between them. What do you think of the last scene? Dua? I loved it. Dua दोनों ने साथ, दोनों हाथ मिला। I loved it. I love the fact कि वो अलग कमरे में उसको डालता है पहले, और फिर ट्रॉली आती है उनके लिए, बड़ी बुरी ट्रॉली होती है वैसे, अगर मुझे दुल्हन बने हुए ऐसी कोई ट्रॉली दे तो you would walk out. जिसपे एक सूखा हुआ केक और बेकरी के बिस्किट, तब कोई अच्छी ट्रॉली होती है। Anyway, तो वो पूछती है कहाँ, तो नमाज पढ़ रहा होता है, and then the entire conversation and the fact that she said अच्छा मैं जाती हूँ and he holds her hand, I was good scene, very good scene. एहसन भाई को भी क्रेडिट इन सीन्स का, जो अच्छा भाई वो अच्छा है, तो वो एहसन भाई को उसका क्रेडिट जाता है। जिसमें हमें इख्तलाफात थे वो हमने खुल के इजहार किया। महा मलिक ने ये कहानी लिखी है जी। मैं पहले जरा उस सीन पे थोड़ा रुकी रहूँ, बड़ा अच्छा सीन था एंड पे, उनकी बातें भी बहुत अच्छी थी, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी। कहीं बीच में मैंने ऐसा सोचा कि जो मुस्तजाब है वो थोड़ा सा अपना जो नया रुख है उसको ईज अप कर ले, और पुराना वाला हल्का सा हमें बॉबी नजर आया, लेकिन अच्छा नहीं आया बिकॉज वो इस तरह भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, यू नो। एंड देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन द वे ही वाज लुकिंग इन हिज फर्स्ट निकाह एंड सेकंड निकाह, बट इट वाज रियली गुड। फिर मुझे अपनी फैमिली की एक रस्म बहुत अच्छी याद आई कि हमारे यहाँ शादी के दिन दुल्हन के पल्लू पे दूल्हा नमाज पढ़ता है। So ये जो था ना पूरा the whole नमाज and बैठ के दुआ, it was very, बहुत अच्छा था, brought back very good memories and it was a good scene. अब आप ये डिसाइड करें कि did how मुश्ताक ended make sense to you? Absolutely, of course. आपने तो कहा था कि इनका साथ नहीं होना, लेकिन हो गया, बहुत अल्लाह का शुक्र है हो गया। I felt really bad for Taki but he did the right thing. और मान भी गया कि अच्छा I'll also move on now. दानियाल ने भी अच्छी अदाकारी की है, उनका अच्छा एक प्रेजेंस है and good luck to him as well. He's done a good job. I don't think कि इमाम साहब had to bring मुस्तजाब in for the निकाह, लेकिन फिर उनका मकसद ही ये था कि थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन होती। नहीं, वो तो मुस्तजाब ने खुद कहा था ना, उसने कहा था ये मेरा फाइनल टेस्ट है। नहीं, मैं खुद अपने हाथों से, इमाम साहब मना भी कर सकते थे कि इमाम साहब मना कर सकते यार ये इमाम साहब ने वैसे काफी ड्रामेटिक किस्म का, हाँ इमाम साहब मना कर सकते थे कि यार बड़ी दिस इज नॉट मतलब मुनासिब नहीं है कि अपनी एक्स का निकाह तुम पढ़वाओ जाके, नॉट फॉर यू बट थिंक अबाउट हर एंड थिंक अबाउट तकी, दे may not like it, so he could have stopped him, but I think इमाम साहब की नीयत भी यही थी कि कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन होती। मुझे भी एंडिंग पसंद आई जी। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि देयर शुड बी मोर हैप्पी एंडिंग्स इन आवर ड्रामास, तो ये एक हैप्पी एंडिंग हुई। और दूसरा इसका मकसद बड़ा अच्छा था कि आपने दिखाया एक लड़के को जो कि एथियस्ट है,
जो कि दीन से दूर है, जी और फिर जो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप रिडेम्पशन इनफ नहीं दिखाते, जी इसमें आपने इनफ टाइम भी दिखाया उसके बिल्कुल, रिडीम होने का। साल 2 साल गुजर उसने गए। अपना वो किया, मदरसे बनाए, बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, उनकी कफालत कर रहा है, तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। वो रिडेम्पशन दिखाने के बाद आपने जब उनका मिलाप कराया तो बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। एक ऐसे ड्रामे की कंक्लूजन इस अंदाज से हुई कि लोग भी आई सपोज हैप्पी हैं, इट्स अ हैप्पी एंडिंग, सो नो क्वेश्चंस और कंप्लेंट्स अबाउट हाउ इट हैज एंडेड। नो ऑफ कोर्स जो हमने अर्लियर हमारा क्रिटिसिज्म था, इट स्टिल स्टैंड्स। जी बीच में बहुत कंफ्यूजन हुई, बहुत खींचा गया ड्रामे बहुत को। खींचा गया। 35वीं किस्त पे खत्म हुआ है, 25वीं पे खत्म हो जाता था, हम बड़े तो खुश होते। बहुत अच्छा होता। जो अच्छा, क्लाइमेक्स आपने 30वीं की 28वीं Did I miss something? That why did Mustajab change his house? बिकॉज ही माँ के साथ अच्छा जुड़ी ये यादें होता थी है ना, ये, हाँ तो माँ के साथ उन्होंने कहा कि वो ये भी कहता है, दाई भी कहता है एक पॉइंट पे कि वो अपना घर बेच के चला गया है, अच्छा, तो अब ठीक दुआ है। हलूसिनेट कर रही है या असल में उसको मिला है। अगर हलूसिनेट करी तो परेशानी की बात है, और असल में मिला तो और ज्यादा परेशानी की बात है। बाय द वे असद सिद्दीकी ने बहुत अच्छा काम जी। किया है एज दायान, सो वेल डन टू हिम एज वेल। अच्छा था, अच्छा ड्रामा था, मैसेज अच्छा था। जरूरी चीज ये कि मैसेजिंग कैसी हुई है, जी बिल्कुल मैसेजिंग अच्छी थी कि यार के दीन और अल्लाह से आप अपना ताल्लुक बरकरार रखें, जी, और अल्लाह से सच्चे दिल से जो आप मांगेंगे वो वो मिलेगा। मिलेगा। और लव स्टोरी भी बहुत अच्छी थी कि जब आप इतनी सिंसेरिटी के साथ प्यार करते हैं और गिविंग तरीके से करते हैं कि अगले की खुशी आप चाह रहे हैं, तो हैप्पी एंडिंग आप डिजर्व और करते हैं। दूसरा ये कि रिडेम्पशन के बहुत मौके मिलते हैं आपको, जी बिल्कुल अल्लाह देता है आपको। जी आपने पिछली बार मेरे से सवाल पूछा था कि मन्नत को कैसे वो क्या कर सकते हैं, तो इस केस में इमाम साहब ने 2-3 बार बोला कि कफारा भी जी, है, बिल्कुल और ये उन्होंने जिक्र बिल्कुल किया। बिल्कुल तो वो एक कफारा ऑब्वियसली है, कुरान पाक में भी वो तो लिखा हुआ है कि कसम तोड़ने का कफारा है। आई थिंक मन्नत तोड़ने का भी शायद होगा, वही वो जी। फतवा हो, मैं इससे अवेयर जी नहीं जी हूँ, बिल्कुल। बट आई थिंक देयर इज अ उन्होंने बॉटम लाइन ये कि नियत, उन्होंने कहा तुमने नियत की, तुमने उसको निभाया, अब तुम्हारी आजमाइश खत्म है। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि तुम उसके पीछे नहीं जा रही, वो तुम्हारे पीछे आ रही है। तुम उसका हाथ नहीं बढ़ा रहे, वो तुम्हारे लिए अपना हाथ बढ़ा रही है। हाँ। तो वो जितने उसके जहन में हाँ। कसम उसने खाई थी वो सबको उन्होंने किया, और उन्होंने फिर बोला कि ये अल्लाह मियाँ का इनाम है तुम्हारे लिए। हाँ तो अल्लाह में की इनाम से भी इनकारी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल तो ये अच्छा मैसेज था, ऐसा ही है इट वाज गुड। जी। एनी फाइनल रिमार्क्स? No, I approve of the ending wholeheartedly. I approve of it too, and I would again say well done Firoz, Yes. and well done Sana and the entire team जी, as well. बिल्कुल। महाब मलक ने लिखा, जैसे मैं कह जी, रहा था, जी। उनके पहले भी हम ड्रामे रिव्यू करते आ रहे हैं, उनका एक सर्टन एक तरह के थीम्स के ऊपर उनके ड्रामे होते हैं। ये भी अच्छा था, बट 10 एपिसोड कम हो जाते हैं। हाँ। थोड़ा सा जो शुरू में मुस्तजाब के किरदार को लेके हमें बिल्कुल सही है। वो क्लैरिटी मिल जाती तो बेहतर होता। जी एहसन तालिब साहब ने डायरेक्ट किया है, बाय एंड लार्ज अच्छी डायरेक्शन थी। अगेन जो खिंचा वो खिंचा, उसका कोई कुछ नहीं कर जी सकता। सबको मुबारक हो। जी 7 स्काई का ड्रामा था, उनको भी मुबारक हो। जी बिल्कुल। और कुछ नहीं बस मैं और आमना अब आपसे इजाजत चाहते हैं। पूरा रिव्यू खत्म हो गया, बत्ती नहीं आई तो देखें ये आप, हमें चाहिए कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करें। ये कोई आमना के इधर कोई फॉल्ट चल रहा है लाइनों में, आमना की लाइनों में नहीं, बिजली की तारों में कोई फॉल्ट चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए। अगर खर बहुत ज्यादा हुई है तो उसके लिए हम आपसे अपोलोजाइज करते हैं। आपने परिस्तान के रिव्यू के ऊपर अपने व्यूज जरूर हमारे साथ शेयर करने हैं, और ये बताना है कि हम तुम में ये नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ निग्गी है, डिम्पला वाली निग्गी डिम्पला वाली आपको फनी लगी, आपको अनोइंग लगी? ए मुश्ताक खाक की एंडिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? और आई होप कि जिन सब लोगों को वो क्लैरिटी चाहिए थी कि ये तलाक के बावजूद कैसे इनकी हैप्पी एंडिंग होगी, तो उन सबको भी क्लैरिटी मिल गई होगी। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, सैटरडे को आप देखेंगे आमना का फैशन फोर्टनाइटली, संडे को आप देखेंगे मेरा एक इंटरव्यू, और मंडे को आप इंशाल्लाह देखेंगे मेरा एक और इंटरव्यू, और फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे को मेरा आमना आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।